नमस्कार दोस्तों। यदि आपका बेटा, आपका पति आपकी बार बार मना करने पर भी अपनी शराब की आदत में सुधार नहीं ला रहा है, तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही आसान सा उपाय बताया गया है जिसको आप अपने तलवे से कर सकते हो और शराबी व्यक्ति आपके द्वारा कही हुई हर बात मानेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग चाहते हो कि शराबी व्यक्ति इस उपाय को ना जाने, तो बिल्कुल भी कोई भी शराबी व्यक्ति इस उपाय को नहीं जान पाएगा, क्योंकि आपको खुद से ही कर रहा है और शराबी व्यक्ति किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं कर पाएगा कि आपने उसकी शराब की लत को छुड़ाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई उपाय भी किया है। जो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में इस उपाय का बहुत ही बड़ा महत्व है। ज्योतिष हमें हमेशा ही बुरी संगत के साथ साथ हमें परेशानियों से दूर रखता है। ज्योतिष के यदि अनुसार हम लोग अपने जीवन यापन को करने लगते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां मिलना हमें निश्चित है, क्योंकि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हमें जीवन में होने वाली ये अच्छे बुरे हर गतिविधियों को बताते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों जब हम लोग ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं तो शराबी व्यक्ति को शराब की लत इसलिए लगती है कि जिस जातक की कुंडली ये कमजोर होती है वह जातक हमेशा ही गलत रास्ते पर जाता है और शराब इत्यादि का सेवन करने लगता है। तो ऐसे में जब उनका चंद्रमा जब प्रभावित करता है, यानी उस व्यक्ति का चंद्रमा जब कमजोर होने लगता है, तो ऐसे में भी व्यक्ति गलत संगत में चला जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होने लगता है तो ऐसे में व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन होने लगता है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध मन से होता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो बचाव करने के लिए शराबी व्यक्ति को अपने सिराने से कभी भी पानी रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने सिराने से पानी हटाकर ही सोना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों की आदत होती है कि रात में सोते समय उन्हें प्यास लगती है तो वह पानी रात में पीने के लिए अपने सिराने बेड पर रख लेते हैं। तो इस सबसे पहले तो हमें अपना चंद्रमा मजबूत करना है और अपनी बुद्धि को संतुलन में रखना है, तो इस कार्य को करना बंद करिए। क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है और जब मुझे नहीं पता था तो मैं भी इस कार्य को करती थी, लेकिन जब से मैंने जाना है तो मैं पानी की बोतल को अपने बेड से बहुत ही दूर रखती हूँ। तो आप लोग भी सबसे पहले इस सुधार को करिए। आपके पति की या आपका मन जो है वो शांत रहने लगेगा और किसी भी गलत संगत में नहीं पड़ेगा। मन के ऊपर कोई भी नकारात्मकता हावी नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। साथ में यदि संभव हो जाए तो आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग किस जगह से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर हमेशा ही विजिट करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं शराब छुड़ाने से संबंधित काफी सारे उपाय अपने चैनल पर लाती रहती हूँ और आप लोगों तक हर संभव प्रयास पहुंचाती रहती हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरा यही प्रयास है कि मेरी हर बहन और माता खुश रहे अपने जीवन में। 10 में से किसी एक बहन को मेरे द्वारा बताए हुए उपाय से लाभ हो रहा है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगी कि आपके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव हो रहा है तो आप ज्योतिष का सहारा लीजिए, क्योंकि ज्योतिष का जब हम सहारा लेते हैं तो हमारे जीवन में होने वाले अच्छे या बुरे गतिविधियां जो भी होती है उनका हमें सही से पता चलता रहता है। और यदि हम लोग अपने जीवन में कोई भी ग्रह जो होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं, उनका पता कर लेते हैं, तो शराब संबंधी समस्या क्या हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या परेशान नहीं कर सकती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब कोई व्यक्ति शराब पीने लगता है तो उसका उसकी जो कुंडली होती है वह कमजोर होने लगती है, और कमजोर कुंडली हमेशा ही गलत संगत पर जाती है या गलत राह पर चली जाती है, जैसे शराब इत्यादि का सेवन करने लगती है। तो दोस्तों आपको अपनी कुंडली मजबूत करने के लिए कई सारे उपाय करने हैं। कुंडली मजबूत करने के लिए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह जो है वो कमजोर पड़ने लगा है तो ऐसे में आप काले कुत्ते को रोटी खिलाना प्रारंभ करिए, जो कि सबसे सरल उपाय होता है शनि ग्रह को शांत करने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों आप गाय को गुड़ के साथ रोटी दे। सुबह की पहली रोटी जो बनाते हैं वो गाय को अवश्य दे, गुड़ रोटी में गुड़ रखकर। दोस्तों आपको याद रखना है कि रोटी में आपको गुड़ रखकर ही देना है, सब्जी इत्यादि को नहीं लगाना है। जब अगर हम किसी भी शनि ग्रह को शांत करने के लिए गाय माता के साथ उपाय को करते हैं, इससे हमारे पितृ दोष भी शांत हो जाते हैं। दोस्तों हमारे पितृ दोष जब हमें लग जाते हैं तो ऐसे में भी हमारे घर में क्लेश बढ़ने लगता है। क्लेश बढ़ने का मुख्य कारण शराबी होता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आपको पूरा विश्वास हो इन ग्रहों पर तभी आप
इस वीडियो को देखिएगा और इस उपाय को करिएगा, क्योंकि बिना किसी भी यदि विश्वास के हम किसी भी उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन में हमें सफलता नहीं मिलती है। यदि हम किसी भी विश्वास को पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं किसी भी कार्य को, तो हमारे जीवन में हमें सफलता मिलना निश्चित है। साथ में भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं जब हम किसी भी कार्य को विश्वास के साथ करते हैं, क्योंकि भगवान की भी डोर हम लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। इसके साथ दोस्तों चलिए अब बात करती हूँ कि आप लोगों को किस प्रकार तलवे से संबंधित इस उपाय को करना है और शराबी व्यक्ति जान भी नहीं पाएगा। आपको क्या करना है, ये जो उपाय है वो लगातार 5 दिन करना है। यदि आप सोमवार के दिन से इस उपाय को प्रारंभ कर रहे हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, आप इन 5 दिनों में इन उपायों को करिए। यदि आप शुक्रवार के दिन से कर रहे हैं तो शुक्रवार, शनिवार, संडे और रविवार और सोमवार, मंगलवार, आप इन 5 दिनों मतलब लगातार आपको जब भी उपाय करना है तो लगातार 5 दिन तक ये उपाय करना है। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो उपाय है वो आपको शाम के समय करना है। आप जब देख लीजिए शराबी व्यक्ति आपके घर में सो जाए, आप थोड़ा रात्रि भी हो जाए तब भी इस उपाय को कर सकते हो। जब शराबी व्यक्ति आपके घर में सो जाए, क्योंकि शराबी व्यक्ति आपको इस उपाय को करने में विघ्न डाल सकता है। जब शराबी व्यक्ति सो जाए तो आप अपने तलवे पर हरी या लाल रंग की स्याही से शराबी व्यक्ति का नाम लिखें और लिखें शराब छुड़ाएं। ये नाम लिखकर आपको ये लिखना है शराब छुड़ाएं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, खूब डार्क उसमें एक सर्कल बना लेना है उसी पेन से। आप यदि दोस्तों पेन नया लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है, क्योंकि कभी भी आप अपने बच्चे के पेन से इस उपाय को ना करें, क्योंकि ये जो कार्य है शराब रूपी वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो आप इस उपाय का इस्तेमाल दोबारा अपने बच्चे को भी ना कराएं। इसके साथ ही आप इस पेन को यदि नया लेती है तो और भी ज्यादा अच्छा है। आपको अच्छा सा घेरा बनाकर आप एक आसन पर बैठ जाइए। सामने आप एक लोटा जल भर के रखिए। आप अपने ही पैर के जैसे कोई लेडीज यदि इस उपाय को कर रही है तो आप अपने डेढ़े यानी लेफ्ट पैर में आप इस अपने पति और शराब की समस्या को लिखें, सर्कल बनाएं। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की इस समस्या को समाधान के लिए कर रहा है तो वह राइट पैर पर ये चीज लिख सकता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को एक लोटा जल रख लेना है अपने सामने और आपको इस मंत्र का जाप 108 बार या 51 बार कम से कम तो कर ही लेना है। आपको मंत्र जाप करना है। यदि दोस्तों आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज आप लोग कॉपी पर भी इस मंत्र को लिख सकते हो और आप इसका जाप कर सकते हो। आपको मंत्र बोलना है ओम वश्य राजमुखी, ओम वशमुखी राजमुखी स्वाहा, ओम वशमुखी राजमुखी स्वाहा। आपको इसका जाप करना है और बहुत ही आसान सा मंत्र है। आप इसे एक बार बोलेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको आ जाएगा। मैं दोबारा से बता देती हूँ, ओम वशमुखी राजमुखी स्वाहा। आपको इस मंत्र का जाप करना है और पूर्ण विश्वास के साथ बैठ जाना है और 5 दिन तक लगातार करना है। आपको याद रखना है कि जब आप इस उपाय को करें तो आपको कोई भी व्यक्ति उस समय टोके नहीं, और आप यदि संभव हो जाए तो आप पति कहीं घर से बाहर चले जाए शाम को, आप तब भी इस उपाय को कर सकते हो। आप शराब रूपी समस्या को अपने घर से निजात दिला सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप दूसरों का भला कर देंगे। आप जब दूसरों का भला करेंगे तो भगवान को आप प्यारे हो जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। इसके साथ ही आप अपने जीवन में शुभ कर्मों को उतार लीजिए और हर संभव प्रयास वो करिए जो लोगों को खुशी पहुंचाए। यहाँ तक कि दोस्तों मेरा भी हर संभव प्रयास यही रहता है कि मेरे द्वारा बताए हुए हर माता बहन को लाभ मिले। मैं हर उपाय में यही प्रयास करती हूँ। इसी के साथ दोस्तों आप वीडियो में लेना चाहूंगी मैं विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।